एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रिंग थ्योरी। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है रिंग थ्योरी का। आज हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? सब रिंग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ सब रिंग और उसके एग्जांपल कि कौन कौन सी रिंग सब रिंग का काम करेगी फॉर ए मेजर रिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब रिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सब रिंग। ठीक है, सब रिंग होती क्या है? ठीक है, अगर हमारे पास आर कोई रिंग है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, then the subset of R, first of all its subset is non-empty. A non-empty subset called S of R is said to be a subring of R if its S itself is a ring to the same binary operation and addition and multiplication, then S is called subring of R. Okay, फिर हमारे पास एक कंडीशन आएगी। जैसे हमारे पास एक ग्रुप होता है, उसके सब ग्रुप के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि हमारे पास अगर उसके हमने कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट उठाए हैं तो उनका डिफरेंस उसके अंदर हो, उसी सेट के अंदर हो, नॉन एम्प्टी सेट के अंदर, तो हम उसको उसका सब ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एडिशन के साथ साथ हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन और आएगी कि अगर हमने उसमें से दो एलिमेंट उठा लिए तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है, उनकी प्रोडक्ट या फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन है, अगर वो भी उस सेट में बिलोंग करती है तो वो उसकी क्या हो जाएगी? सब रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सब रिंग। नाउ रिटन राइट डाउन द डेफिनेशन। सब रिंग ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रिंग आर। ठीक है, लाइक आर प्लस डॉट। ठीक है, ऑफ रिंग आर। ठीक है, देन एस इज सेड टू बी ए सबरिंग ऑफ आर इफ फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बिलोंगिंग टू एस। ठीक है, for all B belonging to the subset S, this implies that A minus B belonging to S। ठीक है, जो हमारे पास सब ग्रुप में जो कंडीशन होती थी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है हमारे पास कि फॉर ऑल, ठीक है, A कोमा बिलोंगिंग टू S, फॉर ऑल B बिलोंगिंग टू कोमा बिलोंगिंग टू S, दिस इंप्लाइज दैट A डॉट B बिलोंगिंग टू S। ठीक है, देन S इज द सबरिंग ऑफ रिंग R। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन सबरिंग। या फिर और ऐसे ही बोल सकते हो आप। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे, इफ S प्लस डॉट इटसेल्फ ए रिंग। ठीक है, ये क्या बन जाए? हमारे पास एक रिंग फॉर्म कर जाए। ठीक है, मतलब वो फिर 9 की 9 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करवाए या फिर ये खुद हमारे पास क्या हो, एक रिंग हो। ठीक है, तो इसको इसके सुपर सेट की क्या बोल देंगे? सब रिंग बोल देंगे। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सब रिंग। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें जो नोट करने वाली बात है वो सबसे पहले क्या है कि नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है, जो रिंग है हमारे पास, रिंग है, ग्रुप है, इसमें हमारे पास जो लोवेस्ट मिनिमम से मिनिमम एलिमेंट चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक है, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। ये ग्रुप के लिए भी नॉन एम्प्टी और हमारे पास रिंग के लिए भी नॉन एम्प्टी। आगे फील्ड पढ़ेंगे हम, इंटीग्रल डोमेन पढ़ेंगे। जैसे इंटीग्रल डोमेन हमने इसी प्रीवियस लेक्चर 3 में डिस्कस करी थी, तो उसमें हमारे पास क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर एडिशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, दोनों चाहिए हमारे पास, जिसको हमने यूनिटी बोला था अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली में। तो उसमें हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 2 एलिमेंट तो चाहिए। ठीक है, आइदर 0 और 1। तो हमारे पास वो क्या बने थे? इंटीग्रल डोमेन। आगे जाके हम फील्ड पढ़ेंगे। फील्ड में भी, फील्ड की डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले ये होगी कि इंटीग्रल डोमेन को हम फील्ड कब बोलेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मिनिमम एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ए फॉर्म ए ग्रुप इट इज 1 एंड फॉर्म ए रिंग इट्स ऑल्सो 1 एंड फॉर्म ए इंटीग्रल डोमेन ए फील्ड, तो मिनिमम रिक्वायर्ड इज 2 एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए सेट में, तो वो एक इंटीग्रल डोमेन या फील्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, रिंग के लिए हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जो S है हमारे पास, S है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर उसके 2 एलिमेंट उठाए हैं, ठीक है, तो उनके डिफरेंस उस S के अंदर होना चाहिए।
और अगर इसके हमने दो एलिमेंट उठाए हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है, उनकी मल्टीप्लिकेशन है, वो भी एस में बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, जो ये फर्स्ट कंडीशन है ये किसकी कंडीशन होती थी? कंडीशन फॉर सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती थी। अब देखो रिंग, सब रिंग के लिए हमारे पास एक ये एक्स्ट्रा कंडीशन और है। तो यहाँ से हमें ये पता चला गया कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है ऐसे, अगर वो सब ग्रुप है, ठीक है, अगर वो सब ग्रुप फॉर्म करता है तो दिस इंप्लाइज दैट सब ग्रुप से हमारे पास क्या बन जाएगा? सब रिंग। ठीक है, सब रिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें सब रिंग में ज्यादा प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, लेकिन बट अगर हमारे पास सब रिंग है, ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल भी करेंगे, सब रिंग है तो डज नॉट इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा? सब ग्रुप है तो सब रिंग है तो हमारे पास सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कंडीशन है। एक मिनट, सब रिंग है तो सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सब ग्रुप है तो सब रिंग होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब रिंग में एक्स्ट्रा कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा। अब देखो सब रिंग के एग्जाम्पल देखें हम, उसके लिए हमारे पास क्या है? देखो फाई है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ए रिंग, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया। ठीक है, और जो z है हमारे पास ये किस में कंटेन होता है? q में। ठीक है, और q किस में कंटेन होता है? r में, और r किस में कंटेन होता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो z है, z अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इट इज अ सबसेट ऑफ q अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये भी रिंग है हमारे पास, ये भी रिंग है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? रिंग है। ठीक है, तो अब देखो ये इटसेल्फ ए रिंग, ये हमारे पास क्या है? इटसेल्फ ए रिंग। ठीक है, लेकिन ये इसका सबसेट है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द सब रिंग ऑफ क्यू। ठीक है, इसकी सब रिंग हो जाएगी। सिमिलरली क्यू प्लस डॉट इज सब रिंग ऑफ आर प्लस डॉट। ठीक है, सिमिलरली आर प्लस डॉट इज सब रिंग ऑफ सी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सारे किसका फॉर्म करेगी? ठीक है, सब रिंग फॉर्म करेगी। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अगर ये बोले क्यू अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सब रिंग ऑफ सी। ठीक है, ये भी इसकी सब रिंग फॉर्म करेगी। अब देखो इसमें तो हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है, क्योंकि हमारे पास ये खुद हमारे पास क्या फॉर्म कर रही है? सब रिंग। ये रिंग है। ठीक है, इटसेल्फ ए रिंग है तो हमारे पास ये सुपर सेट की क्या बन जाएगी? सब रिंग। ठीक है, और वैसे भी हमारे पास अगर मान लो इसके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लग जाए, तो अगर मैं दो एलिमेंट लूंगा यहाँ से, ठीक है, a, b बिलोंगिंग टू r, तो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b, दो रियल नंबर का डिफरेंस भी रियल नंबर होगा, ये भी r में जाएगा। और अगर मैंने ये ले लिया a डॉट b, तो दो रियल नंबर की डॉट मल्टीप्लिकेशन अगेन ए रियल नंबर, तो ये भी आर में जाएगी। तो यहाँ से अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने लग जाए फॉर ऑल दिस रिंग, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमारे पास दोनों डेफिनेशन एप्लीकेबल है फॉर दिस रिंग। दिस इंप्लाइज दैट दीज आर ऑल द सब रिंग। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे किसका फॉर्म करेंगे? सब रिंग का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स में आते हैं कि मैट्रिक्स में हमारे पास किस टाइप की हमारे पास सब रिंग फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम सेट ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स जो हम आगे जाके बहुत यूज करने वाले हैं, हम ये प्रूव करेंगे कि सब रिंग बन रही है या नहीं बन रही है इन एग्जाम्पल्स में। ठीक है, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ S इज ए सेट। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको सेट बोलेंगे। ठीक है, ये ले लिया मैंने A0, ठीक है, B0, ठीक है, सच दैट A, B बिलोंगिंग टू R, A, B बिलोंगिंग टू R। ठीक है, ये ले लिया मैंने। ठीक है, और जो मैट्रिक्स है ये कितने क्रॉस कितने की है? 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, इज ए सब रिंग, इज ए सब रिंग ऑफ
M2R, ये रिंग है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम इसको, ठीक है, कि ये रिंग बनेगी, ठीक है। तो दिस इज अवर एग्जाम्पल, हमें ये बताना है सब रिंग ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी 0 0, सबसे पहले तो मान लो ए बी को 0 0 ले लिया, ठीक है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 0 0, ये क्या होगी हमारे पास आइडेंटिटी, ठीक है, फॉर मैट्रिक्स, ठीक है, हमें पता ही है, ठीक है, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, ठीक है, और ये किससे बिलोंग करेगी, S से बिलोंग करेगी। दिस इंप्लाइज दैट S इज हमारे पास नॉन एम्प्टी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसके 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन को चेक करने के लिए लेट फर्स्ट एलिमेंट ले लिया A10 B10, ठीक है। दूसरा ले लिया मैंने, ये S से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा ले लिया मैंने A20 B20, ये भी S से बिलोंग करता है। फिर मैंने इनका डिफरेंस करवाया, ठीक है, यानी अगर हमारे पास ये x है, ठीक है, और ये हमारे पास y एलिमेंट है, तो फिर हमने किया x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 माइनस A2 0, B1 माइनस B2 0, और ये फिर किससे बिलोंग कर गया, S से। तो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाइड, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कंडीशन करें हम, सेकेंड कंडीशन में इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी और ये होगा फॉर ऑल के लिए हो जाएगा, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल दिस एंड दिस इंप्लाइज दैट द डिफरेंस इज आल्सो बिलोंगिंग टू एस, देन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई। एंड सिमिलरली फॉर ऑल, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया मैंने इसका यही A1 0 B1 0, सेकेंड एलिमेंट ले लिया A2 0 B2 0 बिलोंगिंग टू S, दिस इंप्लाइज दैट इनकी प्रोडक्ट A1 0 B1 0 की प्रोडक्ट A2 0 B2 0 के साथ करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई बोथ दिस मैट्रिक्स, वी फाइंड आउट दैट A1 A2, ठीक है, फिर इसके इसका 0, इसकी इसके 0, ये 0 एलिमेंट आया, फिर इसके साथ करेंगे तो B1 A2, फिर इसके साथ करेंगे 0, और ये इस टाइप का एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करेगा, द सेट S, इट ऑल्सो बिलोंगिंग टू सेट S। तो ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाई, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। दिस इंप्लाइज दैट S इज ए सब रिंग, ठीक है, सब रिंग ऑफ M2R, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगी, एक सब रिंग बनेगी, ठीक है, बिकॉज हमारे पास इस टाइप का एलिमेंट लिया हो जो A1 A2 B1 B2, जितने भी हमारे पास A1 A2 B1 B2, ठीक है, ये सारे किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, बिकॉज हमारे पास सबसे जो बड़ी रिंग है वो हमारे पास है M2R, विच इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमारे पास ये क्या फॉर्म करेगी, एक हमारे पास रिंग फॉर्म करेगी, ठीक है। फिर इसी में अगर मैं ये एग्जांपल ले लेता, सिर्फ यहाँ पे मैंने A रख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है, A0 0 0, ठीक है। जैसे उस फर्स्ट में, जैसे भी यहाँ पे ये था, ये एग्जांपल था, तो इस एग्जांपल में वो क्या बोलता है कि यहाँ पे इसकी A11 एंट्री, यानी जो इसका फर्स्ट कॉलम है वो नॉन 0 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सेकंड कॉलम है C2 वो 0 होगा, यही हमने चेक किया है। अगर हमने इनके डिफरेंस किया तभी भी उसका जो सेकंड कॉलम है 0 है, प्रोडक्ट किया तभी भी उसका सेकंड कॉलम है वो 0 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि ये हमने 0 फिक्स कर दिया, ठीक है, ये हमने 0 फिक्स कर दिया और ये बोल दिया मैंने कि A है वो R से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे पहले वाले का आंसर यस हो गया, ठीक है, पहले वाले का आंसर यस हो गया, यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया S इज ए सब रिंग ऑफ R। नाउ अब एग्जांपल 2 करते हैं हम, इसमें हमने क्या ले लिया, तीनों एंट्री 0 है, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे A0 हो गया तो इससे बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज दैट S इज नॉन एम्प्टी। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड है कि S हमारे पास नॉन एम्प्टी है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए, फिर ये क्या होना पड़ेगा 0, अब ये 0, फिर अगेन हम इनका डिफरेंस कराएंगे तो ये 0, ठीक है, और ये फिर S से बिलोंग कर जाएगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में करेंगे तो इसमें हमारे पास ये 0 ये 0, ठीक है, ये 0 ये 0। अब अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट
मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कराएं तो हमारे पास हो जाएगा A1 A2, ठीक है, फिर ये 0, फिर इसके साथ करेंगे तो ये 0, अभी भी सेटिस्फाइड है। अगर A1 A2 दोनों 0 होते तो वो 0 मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर A1 A2 में से अगर हमारे पास दोनों नॉन जीरो है, ठीक है, तो वो नॉन जीरो एंट्री हो जाएगी, लेकिन फिर भी S से तो बिलोंग करेगी। दिस इंप्लाइज दैट सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड एंड हेंस दिस इज आल्सो ए रिंग। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, यस आएगा। सिमिलरली यू कैन टेक अदर एग्जांपल लाइक दिस। अगर मैंने ये ले लिया 0A00, ठीक है, बिलोंग टू AR, इज द सबरिंग ऑफ R, दिस इज एग्जांपल 3। आप ये भी ले सकते हो। क्या ये हमारे पास M2R की सबरिंग बनेगी या नहीं बनेगी? सिमिलरली अगर यहाँ पे A0 है तो मैंने यहाँ पे A0 है तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, ऐसे इज नॉन एम्प्टी। अब की बार हमारे पास तो 2 एलिमेंट लेंगे हम, ऐसे लेंगे, ठीक है, 0 A2, फिर इनका डिफरेंस कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 A1 माइनस A2। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर हम सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे तो इसमें हमारे पास हो जाएगा 0A1, ये हो जाएगा 0A1, मल्टीप्लाई कराएंगे 0A1, ठीक है, ये हो जाएगा 0A1, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कराते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी इसके साथ कराएंगे 0, इसकी इसके साथ कराएंगे 0, ठीक है, इसके साथ 0 0। अब देखो बेशक 0 आ गया यहाँ पे, लेकिन ये तो इससे बिलोंग करता है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, ये से बिलोंग करता है, तो अभी भी ये क्या फॉर्म करेगी, एक रिंग फॉर्म करेगी। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यस, दिस इज ऑल्सो ए सब रिंग ऑफ द M2R, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ये ले लिया कि चारों की चारों एंट्री हमने नॉन जीरो ले ली, ठीक है। अभी तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स थी। अब हम कुछ और कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स ले तो क्या वो सब रिंग बनेगी या नहीं बनेगी वो हम देखते हैं। तो फॉर दिस इफ आई टेक द मैट्रिक्स A, यहाँ पे A ले लिया, यहाँ पे B ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का सम है, ठीक है, A प्लस B, ठीक है, ये ले लिया। और जो A, B है वो किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब ये हमने चेक करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी देख सकते हो कि या ये सब रिंग बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही अगर मैंने A और B को दोनों को साइमल्टेनियसली 0 ले लिया, ठीक है, इफ आई टेक A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 0 देन द एलिमेंट इज 0 0, ठीक है, इज बिलोंगिंग टू S, दिस इंप्लाइज दैट S इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, S इज नॉन एम्प्टी, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। बेसिकली वो S को क्या लेके चला है, वो S में ये लेके चला है कि जो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री है मैट्रिक्स की वो अपने आप से आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन उसकी जो सेकंड और थर्ड एंट्री है यानी A12 और A21 जो डायगोनल एंट्रीज है, बैकवर्ड डायगोनल एंट्रीज, वो फर्स्ट और फोर्थ एंट्री का सम आएगा। बेसिकली ये बोलता है वो, अगर मैं उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलूँ तो, ठीक है। अब मुझको ये चेक करना है कि ये जो सेट S है विच इज, हमने नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया, नॉन एम्प्टी सेट है बिकॉज जीरो मैट्रिक्स इस सेट को बिलोंग करिए, दिस इंप्लाइज दैट S इज नॉन एम्प्टी। क्या अब ये सेट S इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है, ये प्रूव करेंगे। तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन है वही, मैंने पहला एलिमेंट ले लिया A1 B1, अब यहाँ पे क्या आएगा A1 प्लस B1, अगर हमने ये पुट कर दी तो ये तो अपने आप आ जाएगी, इन दोनों का सम करके आएगी, बिलोंगिंग टू S1, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। दूसरा मैंने ले लिया A2 B2, अब यहाँ से क्या आ जाएगा A2 प्लस B2, यहाँ से जाएगा A2 प्लस B2। अब यहाँ से मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस करूँ, दिस इंप्लाइज दैट, तो यहाँ पे जाएगा A1 माइनस A2, यहाँ पे देखो फोर्थ एंट्री का B1 माइनस B2, अब यहाँ पे इन दोनों का क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है, A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2, और यहाँ से मैं करूँ तो इनका डिफरेंस करूँगा तो जाएगा A1 प्लस B1, ठीक है, यहाँ से जाएगा माइनस A2 माइनस B2, इसको मैं A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2, यहाँ भी A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2। और ये मैट्रिक्स किस टाइप की है, इसी टाइप की है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ एंट्री का सम सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये S से बिलोंग करेगी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है यो फॉर ऑल के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन, अगर मैंने इन्हीं दो मैट्रिक्स का अगर मैंने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, यानी अगर हमारे पास ये x है और ये हमारे पास y का काम कर रहा है तो x इंटू वाई क्या हमारे पास दोबारा S से बिलोंग करेगी, ठीक है। इसके लिए मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। फॉर दिस अगर आप यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करो
तो वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन फॉर काउंट एग्जाम्पल, if I take first element x, if I write x, we take 0 and 1 on first and fourth position of this matrix, then by the definition of S, the second and third position is the sum of these two entries, 0 plus 1 1। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं सेकंड को क्या मानना, सेकंड को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 1 ले लिया, ठीक है, और फोर्थ पोजीशन पे 0 ले लिया। देन अगेन यहाँ पे हमारे पास दिस इज द सम ऑफ दिस टू एंट्रीज, इट्स 1 प्लस 0 इट्स 1, सो हियर 1 and 1, ठीक है। तो दीज आर टू एलिमेंट बिलोंगिंग टू S, ठीक है, ये हमारे पास S से एलिमेंट आ रहे हैं। नाउ इफ आई टेक प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, इट्स दिस इंप्लाइज दैट इफ आई टेक 0 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया 1 1 1 0, ठीक है। इफ आई टेक मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू मैट्रिक्स, इट्स 0 प्लस 1 1। इफ आई टेक दिस 0, ठीक है, 1 into 0 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया तो इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस 1 2, और इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 1, ठीक है। दो एलिमेंट S के थे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे किया इनका डिफरेंस, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस तो आ गया था, वो तो आर्बिट्री के लिए हमारे पास है कि आप A1 A2 B1 A1 A1 B1 A2 B2 की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये ऑलवेज भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ये हमने आर्बिट्री के लिए कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने अगर काउंटर एग्जांपल लिया और इस टाइप के 2 एलिमेंट लिए, तो अब क्या आना चाहिए था 1 प्लस 1, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था, बिकॉज द सेकंड एंड थर्ड एंट्रीज आर द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ एंट्रीज। लेकिन ये S से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से x इंटू वाई किया, x इंटू वाई डज नॉट बिलोंगिंग टू S फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंगिंग टू S। दिस इंप्लाइज दैट S इज नॉट ए सबरिंग ऑफ M2R, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या नहीं बनेगी, एक सबरिंग नहीं बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका आंसर आएगा नो, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा, ये सबरिंग नहीं बनेगी, ठीक है। अब आपके लिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैंने यहां पे ये दिया होता a माइनस बी a माइनस बी, ठीक है, सेम डिटो हमारे पास। अब की बार क्या है, फर्स्ट और फोर्थ एंट्री आर्बिट्ररी है, कोई भी रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से आप ले सकते हो। उनकी हेल्प से जो सेकंड और थर्ड जो एंट्री है वो उनका डिफरेंस होगी फर्स्ट माइनस फोर्थ, ठीक है। उसमें तो आप फोर्थ प्लस 1 1 प्लस फोर्थ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, A और B इनका डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस आएगा तो आपको, ठीक है, खुद करना है ये हमारे पास, ठीक है। आप इसको कर सकते हो कि इसको आपको चेक करना है कि हमारे पास ये सबरिंग बनती है या नहीं बनती, ठीक है। पिछली वाली तो नहीं बनी थी, ठीक है। अब ये चेक करना है तुम्हें ये बनती है या नहीं बनती, ठीक है। यू कैन इजिली चेक आउट द बोथ द कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ नंबर सिस्टम से उठा लेते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने ये बोल दिया S इज इक्वल टू A कोमा B कोमा C, ठीक है, सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू C, एंड जो A कोमा B कोमा C है वो Z से बिलोंग करते हैं। इज A सबरिंग ऑफ Z क्रॉस Z क्रॉस Z, ठीक है। ये बताना हमने यस और नो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कि सबरिंग बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट ले लिए इसके, तो उनका डिफरेंस तो इसमें आएगा, ठीक है, सब ग्रुप बनेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके 2 एलिमेंट उठा लिए, मान लो आपने 1 0, फर्स्ट 2 एंट्री क्या, जो थर्ड एंट्री है वो प्रीवियस 2 एंट्री का हमारे पास क्या सम है, तो अगर तुमने 1 0 उठा लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये किससे बिलोंग करती है, S से बिलोंग करती है। दूसरी एंट्री तुमने उठा ली 0 1, अब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये किससे बिलोंग करेगा, S से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका सम करवाऊँगा, सॉरी डिफरेंस करवाता हूँ, ठीक है, तो डिफरेंस करवाऊंगा तो दिस इज एलिमेंट x, दिस इज एलिमेंट y। अब x माइनस वाई करवाऊंगा तो ये क्या होगा
1 माइनस जीरो 1, 0 माइनस 1 -1, ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इन दोनों का सम यहाँ पे आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आएगा। तो लेकिन अब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये सब रिंग बनेगी, नहीं, सेकंड कंडीशन इनकी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट करवाएंगे हम, तो यहाँ से 1 × 0 0, यहाँ से 0 × 1 0, यहाँ से 1 × 1 1। अब ये क्या होता है, थर्ड एंट्री इन दोनों का सम होगी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का सम क्या 0, ये तो ऐसे बिलोंग नहीं करेगा, तो प्रोडक्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, दिस इज नॉट ए सब रिंग ऑफ Z क्रॉस Z क्रॉस Z। ठीक है, यू कैन इजिली नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इफ A + B + C = 1, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो ये आपको खुद चेक करना है कि हमारे पास ये बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई रिंग है R, ठीक है, तो उसकी जो दो हमारे पास सब रिंग है वो हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दिस इज अवर नेक्स्ट रिजल्ट। द रिजल्ट इज S = 0 and S = R are always subring of, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, कि ये हमारे पास इसकी क्या है, ऑलवेज सबरिंग बनेगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, इसकी ट्रिवियल सबरिंग। ठीक है, ये इसकी ट्रिवियल सबरिंग होगी। ओके, प्रूफ करें इसका, तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने S ले लिया, S = 0, ये ले लिया। अब इसको मैंने सबरिंग प्रूव करना है, इफ 0 बिलोंगिंग टू S, दिस इंप्लाइज दैट S हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। ठीक है, ये केस 1 ले सकते हैं हम कि S अगर हमारे पास 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास S नॉन एम्प्टी हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, फर्स्ट कंडीशन हम चेक कराएं, फॉर ऑल A, B बिलोंग टू S, फॉर ऑल B बिलोंग टू, तो इसमें तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, A और B दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0। अब 0 - 0 अगेन 0 एंड 0 बिलोंगिंग टू S। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन हमारे पास, दोनों की एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों 0 हो, दिस इंप्लाइज दैट 0 × 0 अगेन 0 बिलोंगिंग टू S, एक ही एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट S इज ए सबरिंग। ठीक है, सबरिंग ऑफ R। केस 2, ठीक है, केस 2, ठीक है, कि S R के इक्वल हो जाए। ठीक है, देन R + डॉट इज इट सेल्फ ए रिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास ये कि ये हमारे पास क्या है, रिंग है, सेट ऑफ ये हमारे पास रिंग है, इसकी दो सब रिंग होगी, इट सेल्फ ए रिंग या इट सेल्फ ए रिंग, ये रिंग है, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ऑल्सो ए सब रिंग ऑफ R + डॉट, खुद की तो सब रिंग होगी। ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए रिंग। ठीक है, रिंग हमें गिवन है, दिस इंप्लाइज दैट S = R इज ऑल्सो ए सब रिंग। तो ये तो हमारे पास क्या है, दो इसकी सब रिंग ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो जैसे सेट ऑफ इंटीजर ले लिया हमने, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, आगे जाके हम इससे नेक्स्ट हम यही करने वाले हैं कि इसकी सबरिंग किस किस टाइप की होगी, Z की सबरिंग किस किस टाइप की होगी, फिर ZN की सबरिंग किस किस टाइप की होगी। ठीक है, ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं। अब Z ले लिया मैंने यहाँ से, तो Z की दो सबरिंग तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, एक हमारे पास क्या होगी, ट्रिवियल, और एक हमारे पास क्या होगी, खुद Z। सिमिलरली R की एक 0, ठीक है, और एक खुद R, सेट ऑफ रियल नंबर। सिमिलरली Q की एक 0 और एक हमारे पास खुद Q। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक 0 और एक खुद कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये दो तो इनकी ऑलवेज सब रिंग एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट Z से ही आता है कि ठीक है कि अगर हमारे पास रिंग Z है, ठीक है, तो इसकी सब रिंग किस टाइप की होगी। ठीक है, इसकी सब रिंग किस टाइप की होगी, M × Z। ठीक है, फिर M इज ए
इंटीजर, ठीक है, जो जेड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इसकी सब रिंग एग्जिस्ट करेगी, ये हम प्रूव करते हैं। ओके, सो नो कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट। वी आर डिस्कसिंग ऑल सब रिंग और टाइप ऑफ सब रिंग ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, जो हम आगे जाके रिंग थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं इसका, ठीक है, कि इसकी सब रिंग किस किस टाइप की होगी। So the result is show that MZ is a subring of Z, ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हो। ओके, द MZ इज द M into A बिलोंगिंग टू Z, ठीक है, इस टाइप का सेट है, तो इसकी सबरिंग इस टाइप की होगी, ठीक है। वी नो दैट द फॉर सबरिंग वी हैव टू कंडीशंस फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू S, A माइनस B बिलोंगिंग टू S, एंड फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू S, A डॉट B बिलोंगिंग टू S, ठीक है। तो इसको मैंने सबरिंग प्रूव करना है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। अब ये सेट है हमारे पास, इसको मान लो S बोल दिया हमने, ये हमारे पास S है, और वी हैव टू प्रूव दैट S इज अ सबरिंग ऑफ Z। ओके, तो हमारे पास 0 है, 0 इससे बिलोंग करेगा, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 0 बिलोंग करेगा, तो हमारे पास S क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी, बिकॉज 0 बिलोंगिंग टू S, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, आप ये ऐसे ही बोल सकते हो, दिस इज द साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय A, M इज एन इंटीजर, ठीक है, विच इज जनरेटेड बाय M, ऐसे ही बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया कि M इंटू A1, ये फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, M इंटू A1 जो किससे बिलोंग करता है, MZ से बिलोंग करता है। दूसरा मैंने ले लिया M इंटू A2 जो किससे बिलोंग करता है, MZ से बिलोंग करता है, और A1 A2 है, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ, ठीक है, अगर ये हमारे पास 2 एलिमेंट है MZ की, अब इनका मैंने डिफरेंस लिया M इंटू A1 माइनस M इंटू A2, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, M इंटू A1 माइनस A2। अगर ये 2 इंटीजर है तो दिस इंप्लाइज दैट A1 माइनस A2 है, वो भी किससे बिलोंग करेगा, Z से बिलोंग करेगा, ठीक है, Z से बिलोंग करेगा। तो इसको मैंने A1 A2, इसको मैंने नया नाम दे दिया, A1 A2 को मैंने किसका नाम दे दिया, नया इंटीजर A3, ठीक है, ये भी Z से बिलोंग करेगा, तो ये हो जाएगा MA3 विच ऑल्सो एलिमेंट ऑफ MZ, ठीक है, ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, MZ का। और ये हमारे पास फॉर ऑल हो जाएगा, फॉर ऑल M, A बिलोंग टू, एंड फॉर ऑल M, A2 बिलोंग टू MZ, देयर इज डिफरेंस, their difference is again in MZ, this implies that the first condition is satisfied, ठीक है। अब M भी इसमें एक इंटीजर है, ठीक है, M भी इसमें क्या है, एक इंटीजर है जो Z से बिलोंग करता है, ठीक है, M एलिमेंट भी Z से बिलोंग करता है, विच इज एन इंटीजर। सेकेंड कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएं, फॉर ऑल M, A1 बिलोंगिंग टू MZ, एंड फॉर ऑल M, A2 बिलोंगिंग टू MZ, ठीक है। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट लूँ यहाँ से, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट ली मैंने MA1 डॉट MA2, तो ये हमारे पास हो जाएगा M। अब इसमें हमारे पास M क्या है, MA1 A2 किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, MA1 या MA1 A2। अब MA1 A2 है, इसको मैंने नया नाम दे दिया, A4 का नाम दे दिया मान लो, ठीक है, तो जाएगा M इंटू A4, और A4 भी किससे बिलोंग करेगा, Z से, बिकॉज 3 इंटीजर्स की प्रोडक्ट अगेन इंटीजर आएगी, तो M इंटू A4 इट्स अगेन बिलोंगिंग टू MZ, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास किससे बिलोंग कर गया, M इंटू A1 इंटू M इंटू A2, वो MZ से बिलोंग कर गया। दिस इंप्लाइज दैट M इंटू Z इज ए सबरिंग ऑफ Z, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट ये होगा हमारे पास कि जो सारी की सारी जो इसकी सबरिंग है वो इसी टाइप की होगी, M इंटू Z टाइप की, ठीक है। कि मतलब क्या है इसका, कि जितने भी इंटीजर है उसको हम M से मल्टीप्लाई करा दें तो वो उसकी सबरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये तो था इसका मैथमेटिकली प्रूफ, ठीक है। अगर हम लिखने लग जाए यहाँ से अगर मैंने लिखा प्रूफ है, ठीक है, इजिली यू कैन डू इट। अब देखो होगी किस टाइप की इसकी सबरिंग, जैसे लिखनी हो मैं यहाँ पे,
पहले सबसे पहले तो z लिखेंगे, ठीक है। z हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो, दिस इज z, ठीक है। ये हमारे पास एक रिंग है। अगर इसकी सब रिंग लिखनी है तो 1z तो यही आ जाएगा दोबारा, ठीक है, z आ जाएगा, ठीक है। दूसरी मैंने 2z लिखनी है तो इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा, 2 से करेंगे तो -6, -4, -2, 2 × 0 0, 2, 4, 6, ये इसकी सब रिंग बनेगी, दिस इज सब रिंग। फिर हम यहाँ से करें 3z तो ये हमारे पास हो जाएगा -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9 एंड अप टू सोन, ठीक है। तो ये इसकी सब रिंग बनेगी। फिर हम क्या ले सकते हैं यहाँ से, 5z बोल सकते हैं, 0 × सोन, -30, -20, -10, ठीक है, 0, 10, 20, 30 एंड अप टू सोन, ये सारे किसका काम करेगी, सॉरी ये 10z हो गया, ठीक है, ये 10z, ओके। 5z लिखना तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। द ऑल आर द सब रिंग ऑफ z, ये सारी की सारी हमारे पास सब रिंग है, ठीक है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अभी, मैंने मैथमेटिकली इससे पहले जो अब किया है वो इसका प्रूफ है, ठीक है। तो z की जो जितनी भी हमारे पास सब रिंग होगी वो इसी टाइप की होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास सब रिंग ऑफ z। द नेक्स्ट इज सब रिंग ऑफ zn, ठीक है। शो दैट, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एडिशन मॉडुलो n, ठीक है, इसकी सब रिंग किस टाइप की होगी, इसमें हमारे पास z की तरह ही है, बस एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है। शो दैट m × zn इज ए सब रिंग ऑफ zn, ठीक है, इफ m डिवाइड n, ठीक है, m n को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो s से बिलोंग करने वाली उसकी क्या बन जाएगी, सारी सब रिंग, ठीक है। प्रूफ आप इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसी की तरह कर सकते हो। S इज ए सेट m zn m बिलोंगिंग टू zn, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी सब रिंग, और जो m है वो n को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। इफ m डिवाइड n, वही बनेगी, ठीक है, सब रिंग उसकी m n को डिवाइड करना चाहिए। यू कैन ईजिली चेक आउट दीज टू कंडीशंस। अगर हमने सिमिलर स्टेप्स में जो हमने z के लिए किया था, अगर हमने 2 एलिमेंट ले लिए सच दैट m × a सच दैट, तो उनकी जो डिफरेंस है वो भी उसमें आ जाएगा, बिकॉज द एलिमेंट इज अगेन बिलोंगिंग टू द zn इन प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट इज अगेन इन mzn, सो mzn इज ए सब रिंग ऑफ zn, ठीक है। यू कैन इजिली प्रूव, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये, आप इसको कर सकते हो, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी सब रिंग बनेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास, अब मान लो अगर हमने रिंग को मैंने ले लिया Z6, ठीक है, Z6 ले लिया, ठीक है, Z6 ले लिया, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसकी कितनी सब रिंग होगी, ऊपर तुम्हारे पास रिजल्ट है कि जो हमारे पास नंबर n को डिवाइड करेगा, here n इज इक्वल टू 6, अगर वी कंपेयर विद zn, here n इज इक्वल टू 6। नाउ one can compute the all subring of Z6 which is all numbers which is generated by all numbers which is divides 6, ओके, सारे के सारे नंबर जो 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके 6 के डिवाइजर देखने हमें, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, और हमारे पास क्या करेगा, 6 खुद करेगा, ठीक है। ये सारे नंबर 6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी सब रिंग आ जाएगी। अब उसके बाद कोई बोले सर -1 भी करेगा, -2 भी करेगा, -3 भी करेगा, -6 भी करेगा, उसका कोई चक्कर नहीं है। अगर जैसे मैंने z के लिए ले लिया, ठीक है, या फिर zn के लिए लिए, z को मैंने ले लिया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, अगर मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, 4,
2 0, अब ये हो जाएगा -2 -4 -6 एंड अप टू सो ऑन। और किसी ने इसे 2 से कर दिया, 2 इंटू जेड कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा -6 -4 -2 0, ठीक है, और 2 4 6। अब इसमें और इसमें एलिमेंट तो सेम ही है। अब जो -2z है और 2z है वो इक्वल है, दोनों सेट हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो हम सिर्फ ये पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने ये z के लिए किया है, आप zn के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 इंटू Zn -2 इंटू Zn बिहेव लाइक सेम सेट्स, ठीक है, सेम सेट होंगे इसमें आफ्टर रिड्यूसिंग द ओल्ड टर्म विद Zn, ठीक है, n। If we reduce the term with n, the all element of 2z and the all element of -2z are same and number of elements is also same on the both set. Okay. So for this n is equal to 6, the all divisor of 6 is 1 2 3 6. Then by this result, mzn is the subring of zn. The all the subring of zn is all type of m into zn, and the value of possible value of m is 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 6। तो फर्स्ट जो सबरिंग बनेगी वो बनेगी हमारे पास 1 इंटू जेड, हियर n इज 6, 1 इंटू जेड 6। तो ये हमारे पास खुद z6 के इक्वल आ जाएगा। 0 1 2, z6 की वैल्यू क्या आती है, 0 1 2 3 4 एंड 5, द 6 एलिमेंट। तो यहाँ से करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगी फर्स्ट सबरिंग विच इज नथिंग बट अगेन Z6, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 इंटू Z6, 2 इंटू Z6 करेंगे यहाँ से। तो हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ से, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 0 0, यहाँ से 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, ठीक है, 2 इंटू 8, 2 इंटू 5 10। लेकिन यहाँ पे Z6 है, तो अब अगर हम इसको 6 से रिड्यूस करेंगे तो ये दोबारा किसका काम करेगा, 2 का, ये किसका काम करेगा, ठीक है, 2 इंटू 6, ठीक है, तो ये 4 का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट आएंगे हमारे पास 2 4, 2 एलिमेंट एक बार आ नहीं सकते, तो ये जाएगा 2 4 6, 0 2 4 6, 0 2 4 6। ये एलिमेंट किसके होंगे, 2 इंटू Z6 के। फिर 3 इंटू Z6, तो सारे के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 3 6 9 12 15। अब सारे एलिमेंट को 6 से रिड्यूस करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेंगे। ये दोबारा कितना हो जाएगा, 3, ये दोबारा कितना हो जाएगा, 0, ये दोबारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट हम कर देंगे डिलीट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू Z6, बिकॉज एक सेट में हमारे पास एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, तो वे सारे एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 3 इंटू Z6 में ये होगा। फिर लास्टली हम करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू Z6। तो इसमें हमारे पास एलिमेंट आएंगे, सारे के सारे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसको 6 से करेंगे 0, इसको 6 से करेंगे 6 बिहेव लाइक 0 आफ्टर रिड्यूसिंग द टर्म एलिमेंट विद 6। 6 इंटू 2 अगेन 0, 6 इंटू 3 अगेन 0, 6 इंटू 4 अगेन 0, 6 इंटू 5 अगेन 0। तो इसमें सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, 0। सो दीज आर द 4 सबरिंग ऑफ Z6, ठीक है। Z6 की हमारे पास ये क्या बनेगी, 4 सबरिंग बनेगी, ठीक है। यहाँ से हम एक रिजल्ट जनरेट करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास Zn है तो उसके हमारे पास कितनी सबरिंग बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास सिमिलरली इफ आई टेक Z6, इफ आई टेक Z8, ठीक है, Z8 ले लिया मैंने इसमें, तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 हो गई। अब इसकी सबरिंग देखनी है तो नंबर ऑफ डिवाइजर देख लो 8 के, जितने 8 के नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे उतनी इसकी क्या होगी, सबरिंग होगी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 4, ठीक है, ये 8, तो यहाँ से इसकी भी कितनी सबरिंग एग्जिस्ट करेगी, 4 सबरिंग एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया कि द टोटल नंबर ऑफ सबरिंग ऑफ Zn इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो द रिजल्ट इज total number of subring of Zn is equal to the number of positive divisor, ठीक है, n, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टो है, ओके।
टो एन का मतलब क्या होता है, डिवाइजर फंक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर फंक्शन। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू p1 रेज टू पावर अल्फा 1, p2 रेज टू पावर अल्फा 2 एंड अप टू सो ऑन pn रेज टू पावर अल्फा n, एंड वी हैव टू कैलकुलेट टाउ n वेयर p1 p2 एंड अप टू सो ऑन pn आर प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टाउ n इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 एंड अप टू सो ऑन प्रोडक्ट विद अल्फा n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवाइजर फंक्शन होता है। जैसे अभी हमने किया था Z8 जिसकी 4 सबरिंग एग्जिस्ट करी थी, हेयर n इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, सो हेयर p इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से टो ऑफ n निकालें तो हो जाएगा हमारे पास टो ऑफ 2 रेज टू पावर 3, तो हेयर अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इट्स 4। तो हमारे पास यह वैसे भी कितना आया था, हमारे पास 4 सबरिंग आई थी इसकी। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे इसकी क्या करेगी, सबरिंग एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, और अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ, अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि अगर हमारे पास n हमारे पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है, करोलरी बोल सकते हो आप इसको, इफ n इज ए प्राइम number then total subring of ZP is 2। और 2 होगी वो कौन सी होगी, खुद होगी, और एक ट्रिवल 0। ठीक है, सिर्फ ये 2 सबरिंग इसकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्यों करेगी, क्योंकि ZP ले लिया तुमने, n हमारे पास p है प्राइम नंबर। ठीक है, और p के तो हमारे पास सिर्फ 2 ही डिवाइजर होंगे, एक तो 1 और एक p से करेंगे तो रिड्यूस हो गए, हमारे पास सिर्फ 0 बचेगा, और 1 खुद ZP, तो इसकी 2 ही सबरिंग एग्जिस्ट करेगी, इसके 2 डिवाइजर हो गए 1 और p। 1 इंटू ZP करेंगे तो एक ZP आ जाएगी इटसेल्फ, p इंटू ZP करेंगे तो ये सिर्फ 0 आएगी, तो इसकी सिर्फ 2 सबरिंग एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और हमने रिजल्ट भी किया था कि s इज इक्वल टू 0 सिंगलटन 0 एंड s इज इक्वल टू r इज ऑलवेज सबरिंग ऑफ r। ठीक है, तो अगर यहाँ से पूछने लग जाए कि Z7 है, ठीक है, इसकी 2 सबरिंग बताओ, तो इसकी 2 सबरिंग होगी, एक तो Z7 खुद और एक हमारे पास सिंगलटन 0। ठीक है, तो यू कैन ईजिली चेक आउट द सबरिंग, और Zn है तो उसके डिवाइजर देख लो। और वैसे भी हमारे पास जो फाई ऑफ p होता है, ठीक है, आइलर फंक्शन ऑफ p वेयर p इज ए प्राइम, वो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ p वेयर p इज ए प्राइम नंबर देन इट्स 2, खुद p और एक 1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या कि अगर प्राइम नंबर है तो उसकी 2 सबरिंग एग्जिस्ट करेगी, और n अगर कंपोजिट नंबर है तो देन वी हैव टू फाइंड द टाउ n, द वैल्यू ऑफ टाउ n इज द टोटल सबरिंग ऑफ Zn। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि अगर हमारे पास m इंटू Zn, या Zn हमारे पास क्या दे रखा है, p स्क्वायर इंटू क्यू है, तो किस टाइप की होगी। ठीक है, स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लो ये पूछ लिया किसी ने क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सबरिंग Z p स्क्वायर क्यू वेयर p एंड q आर 2 प्राइम नंबर। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए करने का सॉल्यूशन करें हम इसका, तो 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इफ p इज इक्वल टू क्यू, दोनों प्राइम नंबर इक्वल हो जाए, तो Z p स्क्वायर क्यू है, ये क्या हो जाएगा, Z आइदर p स्क्वायर p क्यूब, और यू कैन राइट Z क्यू क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से इसकी टोटल नंबर ऑफ सबरिंग बाय द फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ सबरिंग इज टो p3 या फिर टो q3। ठीक है,
लेकिन हमें तो सिर्फ पावर देखनी है। पावर कितनी है 3, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बनेगी। केस 1 में अगर पी क्यू के इक्वल है तो जो टोटल नंबर ऑफ सब रिंग बनेगी जेड पी स्क्वायर क्यू की, इफ पी इज इक्वल टू क्यू देन इट्स 4। और 4 भी हम बोल सकते हैं कि वो किस से जनरेट होगी, जेड क्यू से जनरेट होगी। जेड 1 इंटू जेड पी क्यूब, पी इंटू जेड पी क्यूब, पी स्क्वायर इंटू जेड पी क्यूब एंड पी क्यूब इंटू जेड पी क्यूब विच इज 0। तो ये 4 इसकी सब रिंग एग्जिस्ट करेगी। केस सेकंड में आप क्या ले सकते हो, केस सेकंड में आप ले सकते हो इफ p डज नॉट इक्वल टू q एंड p एंड q आर प्राइम नंबर, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ सब रिंग इज इक्वल टू टो ऑफ p स्क्वायर इंटू q, ठीक है। तो इट्स 2 + 1 इंटू 1 + 1, ठीक है। तो इट्स 3 इंटू 2 इट्स 6, तो कितनी बनेगी 6 बनेगी, ठीक है। तो 6 कौन कौन सी होगी, एक तो 1 इंटू जेड पी स्क्वायर क्यू, एक p इंटू जेड पी स्क्वायर क्यू, एक p स्क्वायर इंटू जेड पी स्क्वायर क्यू, एक बनेगी हमारे पास q इंटू जेड पी स्क्वायर क्यू, एक बनेगी जेड पी क्यू, ठीक है। एक बनेगी जेड खुद पी स्क्वायर इंटू क्यू इंटू जेड पी स्क्वायर क्यू। तो ये 6 क्या बनेगी, इसकी सब रिंग बनेगी, ठीक है। यू कैन राइट डाउन द all 6 subring of Z p square q square if p is not equal to q and p is equal to q then total of subring is 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। कुछ भी आप p q इंटू p3 इंटू q p4 इंटू q स्पेसिफिक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी कितनी टोटल नंबर ऑफ सबरिंग बनेगी। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सम ऑफ 2 सबरिंग, ठीक है। इफ A एंड B आर 2 सबरिंग ऑफ ए रिंग देन A + B इज ऑल्सो ए सबरिंग ऑफ R, ठीक है। अगर R हमारे पास रिंग है और उसकी 2 सबरिंग है तो A + B कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। Sum of 2 subring if A and B are 2 subring of R, ring R, ठीक है, then A + B is denoted the sum of 2 subring and defined as A + B is equal to A + B such that A belonging to the ring subring A and the second element belonging to the B, ठीक है। तो this is the sum of 2 subring, okay। For example, if I take R is equal to Z, ring of integer, and 2 subring A is equal to 2Z, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और B ले लिया मैंने 4Z, ठीक है। अभी हमने किया दोनों के दोनों क्या होगी सबरिंग। दीज आर 2 subring of Z, then sum of 2 subring 2Z plus 4Z is equal to, यहाँ से कैसे डिफाइन करेंगे, A + B such that A belonging to 2Z and B belonging to 4Z, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ 2x + 4y such that x, y belonging to Z, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ GCD of 2, 4, ठीक है, इंटू के सच दैट के बिलोंगिंग टू जेड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2k सच दैट के बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर, इट इज़ नथिंग बट अगेन 2z। तो इन दोनों का सम अगेन तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2z आ जाएगा, एंड 2z इज अ सबरिंग,
of Z, this implies that this is the subring of Z R। तो ये हमारे पास होता है सम ऑफ टू सबरिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है कि क्या हमारे पास दो सबरिंग है किसी रिंग R की, तो क्या उनका सम हमेशा सबरिंग बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट हो सकता है। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है तो क्या उनका बनेगा या नहीं बनेगा। इससे पहले हमने कर रखी है, जैसे S1 मैंने ले ली A कोमा ऑल मैट्रिसेस A कोमा ये ले ली A कोमा B बिलोंग टू द R, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। S2 मैंने ले ली 0C, ठीक है, 0 0 जो किससे बिलोंग करती है R। ये दो सबरिंग है किसकी, M2R की, ठीक है। अब तुम्हें ये चेक करना है कि जो S1 प्लस S2 है, ठीक है, S1 प्लस 2 S2 है, क्या वो सबरिंग बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। तो इसमें हमारे पास देखो, जैसे ये एलिमेंट ले लिया, इसका एलिमेंट ले लिया मैंने 1 1 0 0, इसका एलिमेंट ले लिया मैंने 0 1 0 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 1 1 0 जो कि इसका एलिमेंट है S1 प्लस S2 का। दूसरा मैंने ले लिया इसका एलिमेंट 2 2 0 0 प्लस 0 2 0 0, ये हो जाएगा 2 2 2 0, ये किसका एलिमेंट हो जाएगा S1 प्लस S2 का, ठीक है। ये दो एलिमेंट हो गए। फिर अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करवाऊँ तो वो भी किस में होनी चाहिए, S1 प्लस S2 में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या आती है इनकी। तो दीज आर द टू एलिमेंट ऑफ S1 प्लस S2 वेयर S1 इज दिस एंड S2 इज दिस। सो फ्रॉम हेयर 1 1 1 0 इंटू 2 2 2 0। देखो इसमें हमारे पास क्या, जो S1 प्लस S2 में हमारे पास क्या होगा, फोर्थ एंट्री ऑलवेज 0 होंगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट करवाएं इसकी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये अगेन 2 और ये हमारे पास अगेन 2, और ये तो S1 प्लस S2 में बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज इसकी जो फोर्थ एंट्री है वो नॉन जीरो आ गई। और S1 प्लस S2 में बाय द डेफिनेशन ऑफ S1 एंड S2 इन S1 प्लस S2 द फोर्थ एंट्री मस्ट बी 0। तो हमारे पास ये सबरिंग की सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करवाई। दिस इंप्लाइज दैट S1 प्लस S2 इज नॉट ए सबरिंग ऑफ M2R, ठीक है, इसकी सबरिंग नहीं बनेगी। लेकिन S1 और S2 हमने आज के लेक्चर में ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि ये दोनों क्या बनेंगी, इसकी सबरिंग बनेगी, ठीक है। तो यू कैन इजीली चेक आउट। ओके, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, सबरिंग क्या होता है और उसके एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सबरिंग क्या होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 में। दिस इज़ द लेक्चर 4। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।